गाड़ी डीजे पीजे बजा कर बजाए। मेरे सोना नाम टेक के नहीं दिखा, सोना लाडमा सोने सोने सारा परिवार नहीं रखा। के करूँ जी मेरी बच्ची, ऐसी मैं तो इतना बेटे मर गई। सर मैंने यहीं पे देखा था एक्सीडेंट हुआ, आधा घंटा हो गया था, हम आधा घंटा देख रहे थे। कोई यहाँ पे पुलिस नहीं आई है, ना कोई एम्बुलेंस आई है। एम्बुलेंस आई है यहाँ से निकल गई है और पुलिस वाले वहाँ से निकल गए। कोई यहाँ पे अनदेखी बातें कर रहे हैं, कोई यहाँ पे पब्लिक इतनी इकट्ठी हो रही है, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूँ आपके साथ विकास महल और इस समय मौजूद है करनाल के निसिंग में, निसिंग हाईवे पर, जहाँ पर कई हादसे पहले हो चुके हैं और आज फिर एक और हादसा हुआ है जिसमें एक निधि बताया जा रहा है 11 साल की बच्ची, उसकी इस हादसे में, दर्दनाक हादसे में मौत हो जाती है। हालांकि बताया गया है कि यहाँ पर हादसा हुआ जिसके बाद यहाँ पर जो ट्रक है बच्ची के ऊपर से गुजर जाता है बाइक पर, जो कहीं से वो आए थे और जूंडला वापिस जा रहे थे। त्योहार का दिन था, भैया दूज का दिन था और इस दिन ये दर्दनाक हादसा हुआ जिसके बाद आसपास के लोग भी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि बताया जा रहा है कि काफ़ी देर बाद यहाँ पर एम्बुलेंस पहुंची और पुलिस की टीम है वो भी काफ़ी देर बाद यहाँ पर पहुंची है। आसपास के सामने ही जो राहुल होंडाई का शोरूम है वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने हमें भी जानकारी दी, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। सर क्या कहेंगे, कितनी देर पहले क्या हादसा हुआ था, क्या देखा? बस सर ये लगभग लगा लो आधा घंटा पहले की बात है कि बाइक पे जा रहे थे, फादर थे उसके साथ में छोटी बच्ची थी। प्राइवेट बस वाले ने टक्कर मारी थी, उनको साइड मारा तो बच्ची अचानक से बाइक से गिरने के बाद ट्रक के नीचे आ गई, ट्रक के द्वारा कुचली गई बच्ची। तो पुलिस की भी जो टीम आई वो भी लगभग लगा लो भी पहले 112 यहाँ से निकल चुकी थी, उसके आधे घंटे बाद दोबारा 2 बार कॉल करने के बाद पुलिस यहाँ पे आई है। वो भी पुलिस वालों को जो डायल 112 पे कॉल की थी उनके थ्रू नहीं आई। मेरे चाचा जो यहाँ मौके पे सरपंच है निसिंग, मैंने उनके थ्रू कॉन्टैक्ट करा था पुलिस वालों से, तो उन्होंने जो मेन थाने के इंचार्ज है उनको यहाँ पे भेजा था और फ़ोन करके। और इसके दौरान सर सबसे बड़ी बात है, महज 15 मिनट में करनाल वाली पीसीआर आ गई है और निसिंग वाली जो हमारी पीसीआर है वो अभी तक नहीं आई। 15 यानी कि आधा घंटा करीब हादसे का हो गया था, उसके दौरान भी पुलिस यहाँ पे नहीं पहुँच पाई और बच्ची को ले जाने के लिए कोई एम्बुलेंस नहीं आई, कुछ नहीं आया। एक टेम्पू बुलाया है करनाल उधर से निसिंग से, जो ग्रीन कलर का टेम्पू था उसमें बच्ची को डाल के ले गए। देख सकते हैं कि परिवार के लोग हैं वो अब यहाँ पर जानकारी के बाद पहुँचे हैं। बताया जा रहा है जो बच्ची है उसकी दादी है। कहाँ के रहने वाले माता जी आप? झुंडला के। कहाँ गई हुई थी बच्ची? अपने पिता के साथ गई थी? नहीं, चाचा के साथ। चाचा के साथ भैया दूज पर। तो वो वापिस घर जा रही थी। क्या नाम है उसका, बच्ची का? निधि। कितनी उम्र है? 10-11 साल की है। तो आप देख सकते हैं कि दर्दनाक हादसा निसिंग जो हाईवे है उसके ऊपर हुआ। अक्सर यहाँ पर देखा जाता है कि इस प्रकार के हादसे होते हैं। करनाल ब्रेकिंग न्यूज प्रमुखता से मामले को उठा चुका है। आप देख सकते हैं कि ट्रक है, जितने भी राइस सेलर है यहाँ पर उनके बाहर ट्रकों की लाइन लगी होती है। किसी भी राइस सेलर के पास अपनी कोई पार्किंग नहीं है, स्टेट हाईवे के ऊपर पार्किंग की जाती है। आपको दूसरी तरफ दिखाऊंगा, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी आपको राइस सेलर के ट्रक ही ट्रक आपको दिखेंगे, क्योंकि कारोबार बहुत बड़ा है। बहुत राइस सेलर्स फ्रॉड होते हैं, हर साल फ्रॉड होते हैं, बड़ा कारोबार करते हैं, लेकिन पार्किंग कोई भी राइस सेलर अपनी नहीं रखता, किसी भी साइड में पार्किंग नहीं रखी जाती। इस वजह से कई हादसे हो चुके हैं। पहले भी हमने आपको दिखाया था एक जो साइकिल सवार था, किस तरह से उसे ट्रक कुछ गाड़ी के द्वारा टक्कर मार दी गई थी, उसकी भी मौके पर मौत हुई थी। अक्सर निसिंग के जो यहाँ के लोग हैं वो इस मामले को कई बार प्रमुखता से उठा चुका है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज भी इस मामले को कई बार उठा चुका है, लेकिन जो जिला प्रशासन है इस और कोई ध्यान देता हुआ नजर नहीं आ रहा। ना ही जितने राइस सेलर्स हैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती, ना इन ट्रकों के चालान किए जाते। हाईवे के बीचों बीच आप देख सकते हैं एक और ट्रक अब यहाँ पर रुकेगा। एक ट्रक यहाँ पर रुका हुआ है, धर्म कांटे बनाए गए हैं, लेकिन पार्किंग की एक भी जो राइस सेलर है यहाँ पर जितने भी राइस सेलर है किसी के पास पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है। हालांकि इनको चाहिए कि यहाँ पर पार्किंग बनाई जाए, कोई स्पेस लेकर वहाँ पर अपने ट्रकों को खड़ा किया जाए ताकि इस प्रकार के हादसों से बचा जा सके। आज त्योहार के दिन एक और दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 10 से 11 साल की निधि जो अपने चाचा के साथ अपनी रिश्तेदारी में गई थी, जो अपने यहाँ भैया दूज का त्यौहार मनाने के अपने साथ चाचा के साथ गांव में गई थी और वापस
जूंडला जा रही थी और इसी दौरान यहाँ पर हादसा हुआ। करनाल ब्रेकिंग न्यूज पहले भी इस मामले को उठाता आया और आगे भी उठाता रहेगा, क्योंकि किसी की लापरवाही से किसी परिवार के व्यक्ति की इस प्रकार से जान जाना, क्योंकि जिला प्रशासन की जिम्मेवारी और करनाल पुलिस का दायित्व बनता है कि इस प्रकार के जो ट्रक चालक है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके चालान किया जाए। आम लोगों के जो चालान है वो किए जाएंगे। आप अगर पार्किंग 10 मिनट अपने वाहन करते हैं तो आपका चालान आपके घर पहुंच जाएगा सीधा, लेकिन इस प्रकार के जो ट्रक है वो सड़कों पर खड़े कर दिए जाते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन यहाँ पर कई बार इस प्रकार के हादसे हो चुके हैं जिनमें लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन आज फिर एक और त्योहार के दिन एक दर्दनाक हादसा सामने आया जिसमें एक बच्ची ने अपनी जान गंवाई। आसपास के लोग हैं वो भी काफ़ी दुखी है, उन्होंने जानकारी पुलिस को दी। पुलिस काफ़ी देरी से यहाँ पर पहुंची, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ को जानकारी दी। हम वहाँ से करनाल से यहाँ पर पहुँचे हैं। आप लोगों की आवाज़ को करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ उठाता आया है, उठाता रहेगा। लेकिन जिला प्रशासन को इस ओर संज्ञान ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि जो स्टेट हाईवे है इस पर काफ़ी भीड़ ज़रूर होती है और उसके बाद ट्रकों की लाइनें यहाँ पर लग जाती है और वाहन काफ़ी तेज़ी से जरूर आते हैं, और जिसके बाद इस प्रकार के हादसे होते हैं। मैम क्या कहेंगे, क्या जानकारी मिली थी जिसके बाद आपने जानकारी दी? सर मैंने यहीं पे देखा था, एक्सीडेंट हुआ, आधा घंटा हो गया था, हम आधा घंटा देख रहे थे। कोई यहाँ पे पुलिस नहीं आई है, ना कोई एम्बुलेंस आई है। एम्बुलेंस आई है यहाँ से निकल गई है और पुलिस वाले वहाँ से निकल गए। कोई यहाँ पे अनदेखी बातें कर रहे हैं, कोई यहाँ पे पब्लिक इतनी इकट्ठी हो रही है, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। तो इतनी देर में 15 या 20 मिनट भी लगे होंगे। जो करनाल आ गई है यहाँ पर, करनाल पुलिस आ गई है। तो आसपास के लोग हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। बाबूजी चारों तरफ ट्रक ही ट्रक दिख रहे होंगे आपको? तो गाड़ियाँ काम है भी यहाँ, मील है तो नहीं, मील है तो मील को पार्किंग तो देनी पड़ेगी ना। मील को पार्किंग तो देनी चाहिए। नहीं मतलब मेरा कारोबार है, कोई कारोबार मैं कर रहा हूँ, राहुल एंड आई वाले भी गाड़ियाँ शोरूम की यहाँ खड़े कर सकते हैं ना। गाड़ी वाली समस्या है, कोई दुर्घटना है तो गाड़ी वाले पड़ती है, खड़ी गाड़ी में लग जाएगी तो गाड़ी वाले पड़ेगी और किसी पे नहीं लगेगी। अगर भाई और किसी का कसूर है तो कोई गाड़ी वाले का राइट सेलर को पार्किंग तो देनी चाहिए, क्योंकि स्टेट हाईवे उनके प्रॉपर्टी तो नहीं है ना। हाँ हाँ, आमदनी उनको हो रही है उससे। भाई ये तो 10-20 मिनट के लिए तो ये रोड के ऊपर नहीं तो पार्किंग दो। राइट सेलरों को पार्किंग देने की जरूरत है। अगर आप बात करें राहुल होंडाई सामने है, क्या ये लोग भी अपनी गाड़ियां सड़क पर खड़ी कर बेचना शुरू कर दे? पार्किंग इसको ये भी बना सकते हैं, लेकिन कोई भी गाड़ी बाहर नहीं है। लेकिन राइट सेलरों के बाहर मैं आपको दिखाऊंगा, एक और तस्वीर दिखाऊंगा जहां पर आपको ट्रक ही ट्रक नजर आएंगे। सड़क पर निकलना मुश्किल है लोगों को, लेकिन जिला प्रशासन इस ओर कोई ध्यान देता हुआ नजर नहीं आ रहा। लोगों के घरों के चिराग बुझते हुए नजर आ रहा है। एक और दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 10 से 11 साल की जो निधि है जूंडला गांव की, उसकी हादसे में मौत हुई है। जो हॉस्पिटल है वहां से मैं बातचीत परिवार के लोगों से करने का प्रयास करेंगे। तो लाइव तस्वीर हम आपको निसिंग हाईवे से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो ट्रकों की लाइनें हैं वो आपको नजर आ जाएंगी, जिस वजह से यहाँ पर अक्सर हादसे होते हैं। आज फिर एक और हादसा हुआ जिसमें एक 10 से 11 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हुई है। राइट सेलरों ने पार्किंग इस हाईवे को बना रखा है, पार्किंग इस हाईवे को बना रखा है, जिस वजह से यहाँ पर दोनों साइड ट्रक खड़े हो जाते हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको हर एक राइस मिल के आगे ट्रक ही ट्रक नजर आएंगे, जिस वजह से यहाँ पर हादसे होते हैं। पहले भी यहाँ पर एक हादसा हुआ था जिसमें एक व्यक्ति की जान गई थी। यार आज 10 से 11 साल की बच्ची की जान गई है, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड जो पार्किंग है वो बना दी जाती है। राइट सेलरों की तरफ से पार्किंग की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। दोनों तरफ आपकी नजरें जाएंगी, ट्रक आपको नजर आएंगे और यहाँ पर जो वाहन है काफ़ी तेज़ी से ज़रूर चलते हैं। प्राइवेट बसों की बात की जाए या सरकारी बस, उनकी जो स्पीड है वो काफ़ी होती है। और आज एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें जूंडला गाँव की जो बच्ची बताई जा रही है, जिसकी उम्र मात्र 10 से 11 साल बताई जा रही है, और उसकी दर्दनाक हादसे में इस हाईवे पर मौत हुई। अब बताया जा रहा है कि बस साइड में खड़ी थी और एक ट्रक उसके ऊपर से निकल जाता है। लेकिन पहले भी करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ ने आपको दिखाया था कि एक व्यक्ति की जो मौत हो जाती है, साइकिल सवार की, ट्रक साइड में खड़ा था और जो गाड़ी है उसे टक्कर मारकर फरार हो जाती है। और एक ट्रक सड़क के बीचों बीच खड़ा था और उसमें गाड़ी आकर पीछे से ठुकती है, उसमें भी एक लड़के की मौत हुई थी। निसिंग के जो निवासी हैं वो लगातार इस प्रकार की आवाज़ जिला प्रशासन के सामने भी उठा चुका है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ भी इस आवाज़ को कई बार उठा चुका है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान देता हुआ नजर नहीं आ रहा। जहाँ तक आप देखेंगे आपको जाम की स्थिति पीछे देख सकते हैं आप, फिलहाल वहाँ पर जाम लग चुका है। जो ट्रक है वो लगातार यहाँ पर लगवा दिए जाते हैं, लेकिन
कोई कार्रवाई इन जो राइस सेलर्स के खिलाफ नहीं होती और ना ही इन ट्रकों के चालान किए जाते हैं। अगर आप अपना वाहन कहीं पर खड़ा करके जाएंगे, आपका चालान आपसे पहले आपके घर मिलेगा, लेकिन इन ट्रकों के चालान किसी की तरफ से नहीं किए जाते। अक्सर इस प्रकार के हादसों को जिला प्रशासन नहीं रोक पा रहा, पुलिस उनकी तरफ से नहीं रोक पा रही है। अक्सर हमने कई बार आपको दिखाया कि किस प्रकार से दोनों तरफ यहाँ पर लाइनें लग जाती है। राइस सेलर के अंदर पार्किंग होती है, लेकिन उनको अंदर नहीं किया जाता, बाहर इनको लोडिंग अनलोडिंग यहीं पर शुरू कर दी जाती है कई ट्रकों में। लेकिन देखने वाली बात होगी, क्या जिला प्रशासन इस ओर ध्यान देगा या इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। एक पिता यहाँ पर रोते बिलखते हुए दिखाई दे रहे हैं। 10 से 11 साल की मासूम नन्ही निधि जो अपने चाचा के साथ बाइक पर जा रही होती है भाई दूज के त्यौहार पर, लेकिन जिस तरीके से बाइक का बैलेंस बिगड़ता है और उसके ऊपर से ट्रक गुजर जाता है और बच्ची जो है इस दुनिया में नहीं रहती। उसके पिता आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर रोते बिलखते हुए देख रहे हैं। पोस्टमार्टम से तस्वीरें देख रहे हैं। इससे पहले हमने आपको ऑन ग्राउंड तस्वीरें दिखाई थी जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या कुछ हालात हो रहे हैं, उसके पिताजी की हालत क्या कुछ हो रही है। फिलहाल पोस्टमार्टम में पहुँचे हुए हैं। आप दादी लगते हैं निधि के। कहाँ जा रही थी निधि? निधि वहाँ जा रही थी जी, कौन सा गाँव हो रहे, बाणा बामन वाले बाणा जा रही थी। किसके साथ थी? चाचा के साथ। पापा ही बाया, यू भी बुआ का जा रहा था भैया दूज लेकर। तो भैया दूज के लिए गई थी मनाने? हाँ, भैया दूज मनाने के गई, गिरलो गई थी चाचा के साथ। इन नगरों छोड़ के मम्मी भी जा रही, इसकी बुआ दोरा मम्मी भी जा रही जी, मम्मी भी जा रही। मैं डेट राख मगर बच्चे डेट राख, मेरे बच्चे डेट राख रहे। मेरे सोना इतनी बागाड़ी डीजे पीजे बजा कर बजाए, मेरे सोना नाम टेक के नहीं दिखा, सोना लाडमा। सोने सोने सारा परिवार नहीं रखा, के करूँ जी मेरी बच्ची। ऐसी मैं तो इतना देते मर गई। तो आप देख पा रहे हैं दादी का क्या कुछ हाल हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि दादी के साथ पोता या पोती कोई भी हो तो बच्चे के क्या कुछ एक अटैचमेंट होती है। यहाँ पर वो बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि भाई दूज का त्यौहार था, त्यौहार मनाने थे। त्यौहार पर इस तरीके से वो गाज गिर जाएगी पूरे परिवार के ऊपर, आप कुछ सोच सकते हैं। पिता जो है बाद में पता चलता है। और यहाँ पर फिलहाल पोस्टमार्टम की तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि त्यौहार बनाने जाती है हंसी खुशी, लेकिन इस तरीके से जब खबर मिलती है दादी को पिताजी को तो आप देख पा रहे हैं संभाल भी नहीं पा रहे हैं। निधि जिसकी उम्र तकरीबन सिर्फ 10 से 11 वर्ष थी, इस तरीके से क्या कुछ परिवार पर बीत रही है। बताया जा रहा है कि बैलेंस जो है बिगड़ जाता है और उसके बाद जो है उसके ऊपर से ट्रक गुजर जाता है। और फिलहाल पोस्टमार्टम में के लिए जो है लाया गया है बॉडी को। परिवार के और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर क्या कुछ उम्र थी निधि की? इसकी यार 10 साल की उम्र थी। अच्छा, किस टाइम घर से निकले थे वो लोग? ये सुबह निकले थे बेदूज के लिए, तो पीछे से टक्कर मारी बस वाले ने, तो लड़की की तो मौके पे मौत हो गई। टक्कर किसने मारी थी? बस वाले ने मारी। बस वाले ने टक्कर मारी थी। तो उसके बाद के मतलब बस ही बच्चे के ऊपर से गुजर जाती है? बस उसके ऊपर नहीं चली गई, जो है ही नहीं। क्या चाचा के साथ जा रही थी? हाँ। चाचा कहाँ पर है? तो वो यही संगी है। उनको भी चोट लगी है? हाँ, उनको भी लगी। क्या पोस्टमार्टम करवाया जाएगा? नहीं, पोस्टमार्टम क्या होएगा, बच्चे आए तो बच्चे क्या पोस्टमार्टम होएगा। तो बस वाला कुछ पकड़ा गया, कुछ ऐसे पता चला? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस पहुंच जाती है मौके पर? हाँ, पहुंच गई पुलिस तो। तो पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। 10 से 11 वर्षीय निधि बताई जा रही है और बस बताया जाए, माफ़ी चाहूँगी पहले जो है मैंने ट्रक बोला, लेकिन बस बताया जा रहा है कि बस से टक्कर लगती है और उसके बाद जो है निधि इस दुनिया में नहीं रहती। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो उसके पिताजी हैं उनकी क्या कुछ हालत हो रही है, उनकी दादी की क्या कुछ हालत हो रही है, क्योंकि त्यौहार का आज दिन है, भाई दूज का दिन है। चाचा के साथ बच्ची गई होती है त्यौहार मनाने के लिए, लेकिन जब घर वालों को इस तरीके से खबर मिलती है कि बच्ची जो है इस दुनिया में नहीं रही तो परिवार पर क्या कुछ बीत रही है। मगा घरों ले जियो ना, तो माते कह दिया मगा घरों ले जियो इसकी मम्मी ना, उन्ना भी नहीं देखी।
हाँ उन्ना भी नहीं देखी, माना भी नहीं देखी है बच्ची, इतनी लाडली कोडली। चाचा को भी चोटें आई हैं। और चाचा ना चाचा गेलो गई भैया दूज मनान, चाचा गेलो छोटे गेलो, सारा में छोटा चाचा, सब ना लाडली, सब ना लाडली। ये मेरे सोने डीजे भी बजाए तेरे होने में, तो हम ना सारे काम करे। निधि की और भी कोई भाई बहन है? हाँ जी, बहन है एक भाई है, तीनों पोया था यू। निधि बड़ी थी सबसे? हाँ सबते जेठी है जी निधि, निधि जेठी है जी मेरी। एक और इसकी बाण है, दोनों बाण कभी दूर नहीं पटी, आज पटी थी आज ये ले कि जाम ते खट्टी जाम थी। मम्मी बोली खट्टे क्यों जा करो था मैं, तो तेरे चाचू गेलो भाग जा या मारे गेलो चलेगी करी थी। यू काम होया जी, आज नहरी पट गई से दोनों वाक्य कर रहे, इसके बिना तो रेवा बिनती। स्कूल में भी नहीं जावा थी, स्कूल में भी नहीं जावा थी कल्ली, सोना ले जगह थी 4-5 चाचा के ना भी। जुंडला में रहते हो आप लोग? हाँ जुंडले में थी। और गई कहाँ थी, कहाँ से कहाँ जा रही थी? पाई बाना जुंडले थे, पाई बाना जावा थी, पाई बाना बच्चे मार देंगे हम उसका जो कोई। हाँ रोइए नहीं मेरे बाबू। तो जुंडला से पाई बाना बताया जा रहा है, ये उसकी निधि की है। ये देख सकते हैं निधि की छोटी छोटी सी बैली देख पा रहे हैं आप, जो हाथ में दादी लिए फिर रही है कि मेरी पोती जो है। अब मेरे को कहा था कि दोनों बहनें जो है साथ में कहीं भी जाया करती थी, लेकिन आज पहली बार इस तरीके से अलग गई है। वो चाचा के साथ जाती है और आज ही इस तरीके से ये बड़ा सड़क हादसा हो जाता है कि वो खुद को संभाल ही नहीं पा रहे हैं। पिता जो है खुद को संभाल ही नहीं पा रहे, क्योंकि आपको पता है पिता और बेटी का जो रिश्ता होता है, पिता का बेटी के साथ एक अलग ही लगाव होता है। पहली बच्ची थी, पहली बड़ी बच्ची थी, और उसके बाद 2 और बच्चे हैं। निधि के एक भाई और एक बहन है। इस वक्त फिलहाल पोस्टमार्टम से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से। बताया जाता है वहां पर हादसा होता है, बाइक पर जा रही होती है जुंडला की रहने वाली निधि अपने चाचा के साथ भाई दूज का त्योहार मनाने, लेकिन जब रास्ते में इस तरीके से ये सड़क हादसा हो जाता है, टक्कर लगती है बस से और उसके बाद बैलेंस बिगड़ता है, बस उसके ऊपर चली जाती है और बच्ची जो है इस दुनिया में नहीं रहती, वहीं पर मौके पर दम तोड़ देती है। इस तरीके से परिवार की तरफ से कहा जा रहा है। फिलहाल पोस्टमार्टम लेकर आया गया है। आप लोग देख सकते हैं कि उस दादी पर क्या कुछ बीत रही है, एक पिता पर क्या कुछ बीत रही है, क्योंकि त्योहार के दिन इस तरीके से जो दुखों का पहाड़ परिवार के ऊपर टूट चुका है, क्या कुछ वो परिवार पर बीत रही होगी। आप लोगों से ये भी अपील करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ अक्सर कहता है कि जब भी आप सड़क पर चलें थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा सावधानी से चलें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही जो है किसी के परिवार की ज़िंदगी छीन सकती है, किसी एक व्यक्ति की, या शायद आपके साथ वो हादसा हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा सावधानी से। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।